का विषय में थोड़ा जानकारी। यहाँ पर नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में धामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का बाईपोल है 9th को, और इस विधानसभा के बाई इलेक्शन के अलावा यहाँ पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं एडीसी की, और साथ ही साथ इसका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है ऊनाकोटी, वहाँ पे भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। इसके अलावा 2 और कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो पार्टली ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में और धामनगर जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उसका भी एरिया पड़ता है। तो हमने प्री पोल पीरियड के लिए बहुत ही इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। साथ ही साथ जिस दिन इलेक्शन होगा एडीसी का और यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके बाईपोल का, उस दिन भी हमारा जो डिप्लॉयमेंट होगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, वो बहुत ही इलेबोरेट होगा। और पोस्ट पोल पीरियड के लिए भी हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे। इस अरेंजमेंट के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो पूरा तरह से पीसफुल होगा। यहाँ पर आज आने का मेरा उद्देश्य है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट और ऊनाकोटी, इसमें ग्राउंड पे हमारा कैसे कार्य चल रहा है उसका रिव्यू करना, और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फर्दर एक्शन लेना है उसको लेना। साथ ही साथ मैं यहाँ पर सभी को एश्योर करना चाहूँगा कि यहाँ पर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, और हम इंश्योर करेंगे कि बोथ एडीसी इलेक्शन और साथ ही साथ जो ये बाईपोल है यहाँ पर धामनगर विधानसभा का, ये संपूर्ण तौर पर पीसफुल हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और किसी भी तरह का किसी को कोई असुविधा ना हो। सर, वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर एकदम पीसफुल है यहाँ पर, यही नहीं पूरे प्रदेश में सब जगह जो है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी है। और हम आशा करते हैं कि ये जो एडीसी इलेक्शन है और यहाँ पर जो बाईपोल है, बाई इलेक्शन है, वो दोनों भी पीसफुली होंगे। सर, हम देख पाए कुछ दिन पहले मोठा द्वारा पुलिसकर्मी और टीएसआर कर्मी के ऊपर आक्रमण किया गया, क्या एक्शन लिया गया है? नहीं, देखिएगा, एक वो घटना जो हुई है कमलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर, शायद आप उसी की बात कर रहे हैं। उस दिन जो घटना हुई उसके बाद में हमने जो भी एज पर लॉ जो भी हमें एक्शन लेना है वो हमने लिया। जो हमें वहाँ पर जो मॉब थी उसको डिस्पर्स किया, और उसके बाद में हमने केस भी रजिस्टर किया है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, फर्दर कुछ लोगों को नोटिस इशू किए गए हैं, और वहाँ पर हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और पूरी तरह से आपने जैसे आपने देखा होगा कि उसके बाद में पूरी तरह से सिचुएशन पीसफुल है, और सभी जो कैंडिडेट्स हैं, सभी पार्टी, सभी लोग बगैर किसी बाधा के वो वहाँ पर अपना जो कन्वेंसिंग है या अपना इलेक्शन कैंपेन है वो चला रहे हैं। सर, एडीसी इलेक्शन में सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में कुछ बोलिए। देखिएगा, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट का उन्होंने तो यहाँ से राज्य सरकार ने तो रिक्वेस्ट भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पर उनका अपना कोई क्योंकि बाकी जगह भी इलेक्शन हो रहे हैं, शायद इस वजह से इस बार हमें सेंट्रल फोर्स अभी तक नहीं मिल पाई। लेकिन यहाँ पर जो बाई इलेक्शन है उसके लिए फोर्स अवेलेबल है, सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल है, और सभी जगह यहाँ पर सेंट्रल फोर्स ही डिप्लॉय होगी धामनगर में। जहाँ तक एडीसी का सवाल है, अभी तक हमें फोर्स नहीं मिली है, और अगर फोर्स नहीं भी है तो हमारे पास सफिशिएंट टीएसआर और त्रिपुरा पुलिस अवेलेबल है। सब जगह फोर्स डिप्लॉय होगी, जहाँ पर वल्नरेबल प्लेसेस हैं स्पेशली उस जगह मोबाइल पेट्रोलिंग भी होगी, साथ ही साथ पीएस के पास में रिजर्व भी होगा, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व होगा। और मुझे कोई भी ये बताने में या बोलने में कोई भी किसी तरह की झिझक नहीं है या संदेह नहीं है कि जो इलेक्शन होगा एडीसी का वो एकदम पीसफुल होगा। सर, नॉर्थ बहुत अच्छा चल रहा है, पीसफुल, अभी तक पीसफुल चल रहा है। बाकी जगह में स्टेट का बाकी जगह में तो थोड़ा बहुत
इंसिडेंट हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं देखिएगा, कोई छिटपुट इंसिडेंट यहाँ वहाँ हो जाता है, बट बाय एंड लार्ज पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से जो ये चल रहा है इलेक्शन कैंपेन फॉर एडीसी, और जहाँ पे भी कुछ हुआ है हमने साथ ही साथ एक्शन लिया है। और इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसमें हम लोग PR सबमिट करते हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट है, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स है, वो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में चल रहा है। और मैं यहाँ पर आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि हम पूरी तरह से पीसफुल इलेक्शन कराएंगे, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, और हम ले रहे हैं। सर, वोटर्स लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? वोटर्स के लिए आपका क्या? वोटर्स के लिए मेरा यही है कि आप लोग ये जो पर्व है इसमें पार्टिसिपेट करें, और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपने जो आपका अधिकार है, वोट का अधिकार, उसका उपयोग करें और जाकर वोट करें। थैंक यू सर।